हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली आप देख रहे होंगे कि आज ये बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि आज मैं कुछ आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, अपने मन की फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने आया हूँ। एक्चुअली आज मैं सुबह अपनी कार से आ रहा था, तभी मेरी कार एक जाम में फंस गई, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ गया। और मैंने अपने राइट साइड में देखा, एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैंने राइट साइड में देखा एक बकरी के बच्चे को। मेरे सामने वो जो बूचड़ खाना होता है जहां मांस काट के कसाई बेचते हैं, उस बकरी के बच्चे को काट करके अलग कर दिया गया। वहीं पे उसकी माँ एक और बकरी बंधी हुई थी, जाहिर सी बात है वो उसकी माँ ही होगी। वो अपनी आवाज़ में, अपने भाषा में उस बकरी के अपने बच्चे को कटते हुए देख रही थी, लेकिन वो बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने ये देखा और पता नहीं क्यों पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा व्याकुल रहा, बहुत ज़्यादा विचलित रहा। घर पे आया, पूरा सोचता रहा। फिर मैंने सोचा कि शाम को आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करूंगा, इसलिए आज मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, बस केवल अपनी बातों को मैं बताना चाहता हूं। एक्चुअली जब इस पृथ्वी का विकास हुआ ना, तो हम लोग भी साथ साथ ही धीरे 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 जो जलीय जीव थे वो बने, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और धीरे 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 जो क्रोमैग्नॉन, होमोसेपियंस, ये जो मानव की पीढ़ियां बननी शुरू हो गई, वो बनने लगी। एक्चुअली साथ साथ ही सब बन रहे थे। ये जो बकरी का बच्चा था ना, वो भी साथ ही बन रहा था, हम भी साथ ही बन रहे थे, डेवलपमेंट हमारा साथ में ही हो रहा था। लेकिन हुआ ये कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, और अब हम इनसे ज़्यादा दिमाग वाले हो गए, ज़्यादा पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। और हमने बजाय इनके कि इनको भी संरक्षण दें, हमने इनके ऊपर अपना शोषण चालू किया और इन्हें काट के खाना शुरू कर दिया, जो हम जानवर करते हैं। आज आप बोलते हैं कि ये चीज आप कर रहे हैं तो आप में और जानवरों में क्या फर्क है? तो आज भी हम जानवरों को मार के खाते हैं, जो पहले हम करते थे जब हम डेवलप नहीं थे। तो कल के जानवर में और आज के हमारे में क्या फर्क है? मेरे ख्याल से कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर, जो पिरामिड है, अगर हम इन्हें मार के नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। भाई, वो आपके लिए नहीं है। पिरामिड में कहीं ये नहीं लिखा है कि जो मानव जाति है वो एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रास को टिड्डे खा रहे हैं, टिड्डे को कोई और खा रहा है, किसी और को कोई और खा रहा है, यही तो पिरामिड है। तो वो बस वही खाना जानते हैं। कार्निवोरस हैं तो कार्निवोरस हैं, हर्बीवोरस हैं तो वो हर्बीवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं तो वो ओमनीवोरस हैं। लेकिन हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। हमारे पास अपना खाना उगाने की क्षमता भगवान ने दी है। अब इमेजिन करिए, जैसे आज वो बकरी बंधी हुई थी, वो अपने बच्चे को कटते हुए देख रही थी। क्यों? क्योंकि हम उससे ज्यादा पावरफुल हैं, हम उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमको यह हक हो गया कि हम उसको काट के खा जाएं। इमेजिन करिए, आज वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने यह पता लगाया हुआ है कि जो एलियंस हैं, कहीं ना कहीं वो हमसे पावरफुल हैं। बिल्कुल, हम ये मान के चलते हैं कि जो कहीं ना कहीं इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लेनेट होगा जहां पे कोई और जाति या और कोई ना कोई जीव रह रहे होंगे, और वो हमसे पावरफुल होंगे। आपने एक मूवी देखी थी ऋतिक रोशन वाली, जिसमें जादू था, वो आया था हमारे अर्थ पे, वो हमसे ज्यादा पावरफुल था। इमेजिन करिए कि वो भी हमसे ज्यादा पावरफुल है, और किसी तरीके से वो हमारे अर्थ पे चले आते हैं। वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो क्या उन्हें हक हो जाएगा कि वो हमें काट के खा जाएं? वो ये कहें कि नहीं, हम तो इनकी भाषा नहीं समझते, आपके सामने आपके बच्चों को काटा जाए, आपके बच्चों को काट के वो एलियंस पार्टियों में परोसें, काट करके पैक करके आपके बच्चों को, आपके परिवार वालों को पैक करके अपने प्लेनेट पे भेजें। इमेजिन करिएगा, जैसे आज उस बकरी के बच्चे को काट दिया गया, उस बकरी के सामने
अगर कल कोई और पावरफुल हमारे पास आ जाता है, हमारे ऊपर राज्य करने लगता है, तो क्या उसको यह हक हो जाएगा कि वो हमें काट करके, हमारे परिवार वालों को काट करके, हमारे बच्चों को काट करके, पैक करके या फ्राई करके खाए क्योंकि वो टेस्टी लगते हैं, जबकि वो कुछ और भी खा सकते हैं। आज मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूं। आज रिजर्वेशन की बात होती है। क्यों रिजर्वेशन? ताकि जो हमसे पीछे रह गए हैं, चूंकि हमने डेवलपमेंट कर लिया था अपना, लेकिन जो हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ कदम मिला के नहीं चल पाए और थोड़ा पीछे रह गए हैं, उन्हें सरकारें पुश करती हैं ताकि वो भी हमारे बराबर में आके खड़े हो सकें। जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, वो भी अभी धीरे धीरे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स का, धीरे धीरे वो भी हमारे ह्यूमन बींग्स बन रहे हैं। वो भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी वो आग जलाना सीख लिए हैं, वो टायर पे, पहिए पे चलना सीख लिए हैं, वो भावनाएं विकसित कर लिए हैं, लेकिन अभी वो हमारे तरह डेवलप नहीं है। इसलिए सरकारें क्या करती हैं, उन्हें रिजर्वेशन देती हैं ताकि वो हमारे इसी बहाने, वो नौकरी के बहाने या किसी बहाने वो हमारे बीच में आए और हमसे जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट की प्रोसेस सीखें, क्योंकि हम जाके वहां नहीं सिखा सकते। उनके बीच में जाके वो अपने बीच में से ही लोगों को सीखने के लिए बुलाएंगे और उनके बीच का ही व्यक्ति जाके उन्हें समझा सकता है। इसलिए उनके बीच में कोई जो पढ़ा लिखा होता है उसे हम बुलाते हैं और यहां से उसे सिखाते हैं अपने रहन सहन को, ताकि वो जो हमने करोड़ों लाखों साल में सीखा है ना, वो जल्दी सीखे और जाके उन्हें सिखाए और जल्दी से जल्दी उनका डेवलपमेंट हो। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो जीव हैं उन्हें जीने दीजिए? अब आप कहेंगे कि सर अगर हम उन्हें नहीं जीने देते हैं, अगर उन्हें नहीं मारते हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी प्रकृति में। तो प्रकृति का एक बैलेंस बनाने के लिए भी उन्हें मारना जरूरी है। भाई, हमारी संख्या भी 135 करोड़ है केवल इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में मिला लीजिए तो पता नहीं कितनी, उनसे ज्यादा है। तो क्या हम अपने को भी मार के काट के खाना शुरू कर देंगे? आप उन्हें जीने दीजिए ना। हम अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कल को अगर कोई और हमसे ज्यादा डेवलप आ जाएगा तो क्या वो हमें मार के खाने लगेगा? कहां गया मानवाधिकार आपका, ह्यूमन राइट्स? तब तो फिर जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद होने लगता है। लेकिन मुझे ये कहना है कि पता है मुझे, आप मांस खाना नहीं छोड़ेंगे, आप मीट खाना नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल एज योर विश, वो आपकी पूरी की तरीके से आप उसके लिए फ्री हैं, खाइए। लेकिन जब कभी प्लेट में कोई ऐसा पीस, चिकन का पीस आए ना, तो उसे देख के जरूर सोचिएगा कि अगर ये किसी एलियन ने इस प्लेट को पकड़ा होता और उस पीस पे आपके परिवार के किसी का टुकड़ा होता, तो आपको कैसी फीलिंग आती अगर वो आपको पिंजड़े में बंद करके रखता कि नहीं, कल मैं इन्हें भी काटूंगा क्योंकि मैं इनसे ज्यादा पावरफुल हूं। आपको खाना है, आप खाइए, लेकिन मेरी इस बात को सोचिएगा। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज मैं व्यथित हुआ था। सचिन तेंदुलकर ने मतलब मांसाहार छोड़ दिया था। वो एक बार एक दुकान पे गए थे, उन्होंने अपने सामने एक मुर्गे को कटते हुए देख लिया था और पता नहीं कैसे वो फीलिंग्स आ गई। हम गौतम बुद्ध को मानते हैं, गौतम बुद्ध भी कोई ऐसे नहीं थे। उन्हें भी एक प्रकार का जो ज्ञान मिला था वो यही ज्ञान था। कोई ज्ञान अलग से कोई प्रकट नहीं होता है। आपके मन की अगर चेतना जाग गई ना, आपके मन की जो मतलब क्या बोल सकता है आदमी इसमें, अपने अंदर की एक भावना अगर आप जगा लिए तो आप खुद गौतम बुद्ध हैं। आप मांस खाते हैं, आपकी आदत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आदत बदल सकते हैं तो बदल लीजिए। आपने वो आदत डाल ली है, इसलिए वो आपको अच्छा लगता है। दारू पीने वाला या गुटखा खाने वाला वो ये बोलेगा कि मैंने तो आदत डाल ली, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। लेकिन जो नहीं पीता है उसका काम तो चल जा रहा है ना, तो वो केवल बहाना है कि मेरा काम नहीं चलता। अगर आप चिकन नहीं खाते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, आप यूट्यूब चेक कर लीजिएगा, आपको सारे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स,
जो भी चीजें हैं वो हमारे शाकाहार में भी हैं। मांसाहार को छोड़िए, वो भी किसी के जीव हैं, वो भी किसी के फीलिंग्स है उनकी। आज उस बकरी को मिमियाते हुए मैंने सुना उसकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फीलिंग समझ में आ रही थी कि वो दुखी थी। एलियंस आए या कोई पावरफुल आए, शक्ति आए हमारे ऊपर, और हम चिल्लाते रहें कि नहीं नहीं नहीं, मेरे परिवार वालों को मत काटो, उन्हें मत परोसो, उन्हें मत बेचो थैलियों में, वो मेरी भाषा नहीं समझेंगे तो उन्हें भी हम बकरी की तरह ही लगेंगे। बहुत ज्यादा द्रवित हूं, ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं मांस खाता भी रहता तो आज मैं प्रण लेता हूं कि मैं मांस छोड़ देता। थैंक यू सो मच।